तमाम सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। दोस्तों, आज जिंदगी के उन लम्हों की, उन पलों की बातें जिनके इंतजार में अक्सर हम होते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर श्रोताओं की हाजिरी लग चुकी है। अपने कमेंट्स के साथ उन्होंने शिरकत की है फेसबुक पेज पर, और हम हाजिर हैं आज के विषय को लेकर, जो गीत चुने हैं उनको लेकर। क्या होगा इन गीतों में? कुछ सुने अनसुने गाने होंगे, कुछ आपके पसंदीदा गाने होंगे, कुछ मशहूर गीत भी होंगे। पहले कुछ पुराने यादगार अनसुने से गाने। आज के विषय को लेकर शुरुआत 1948 की फिल्म नदिया के पार के इस गीत से हो रही है। शमशाद बेगम और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें। किशोर शाहू निर्देशित इस फिल्म के संगीतकार थे सी रामचंद्र। बस गीत सुनकर के आपको बताना है कि इस गीत के रचनाकार कौन है। नन्ही सी जान में है जवानी का सितम क्यों, रग रग में नशा और नशे में है दर्द क्यों। हाँ, आप कहे कोई नशे में है दर्द क्यों? ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, ये इसलिए के जिंदगी में प्यार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। दो दिल जब एक होते हैं तब दो बने हैं क्यों, मिलने की तमन्ना है मगर मिलते नहीं हैं क्यों। हम भी तो सुने, क्यों नहीं मिलते? ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, ये इसलिए के दिल पे दिल निसार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। फिर भी न चैन क्यों, हाँ पहचान हो गई है मगर बेबसी है क्यों। हाँ भाई, फिर ये बेबसी क्यों? ये इसलिए के इश्क का इजहार किया जाए, ये इसलिए के इश्क का इजहार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। इन मस्त निगाहों में परेशानियां हैं क्यों, बेताब दो दिलों में यूं जवानियां हैं क्यों। जरा कहना तो, ये फिर क्यों? ये इसलिए के अब ना इंतजार किया जाए, ये इसलिए के अब ना इंतजार किया जाए, दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए। दो चार दिन ये प्यार से गुजार दिया जाए भी कितनी सही बात है श्रोताओं। और पुराने गीत जब आपको सुनवाते हैं और उससे जुड़ा कोई सवाल होता है तो
बहुत कम श्रोता जवाब दे पाते हैं और इस गीत के बारे में हमें इंतज़ार तो था, पहले लग रहा था कि शायद जवाब नहीं आएगा, मगर जैसा कि लग रहा था, जैसा हमें उम्मीद थी कि हमारे जो पुराने जानकार श्रोता है वो ही इसका जवाब दे पाएंगे, वैसा ही हुआ और उनकी ओर से बिल्कुल सही जवाब आया है। उनके साथ कुछ और श्रोताओं ने भी कोशिश की है। जी हाँ, नदिया के पार फिल्म का गाना जो आपने सुना उसके गीतकार थे मोती। दिलीप कुमार, कामिनी कौशल, एस.एल. पुरी और माया बनर्जी अभिनीत इस फिल्म का गाना जो आपने सुना। उसके बाद आज के विषय को लेकर के श्रोता जो लिख रहे हैं उन कमेंट्स को, टिप्पणी को आपको पढ़कर बताते हैं। हमारी श्रोता लिख रही हैं, किसी भी इंसान को अपने अहम पल का तब तक पता नहीं चलता जब तक कि वो गुजर न जाए। शाश्वत तो कुछ भी नहीं है, पर शाश्वतता की शक्ति हर पल में है। हर पल 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 करके सूरज डूब जाता है और अगले ही पल फलक पर चांद चमकने लगता है। जीवन को जीने का फलसफा बस इतना ही है, हर पल जीवन के करीब रहो, जीवंत रहो। चलिए, प्रोग्राम का अगला गाना 1949 की फिल्म दुलारी से, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार आपको बता दें, सुरेश, मधुबाला, गीता बाली, जयंत और अमर। बस पहचानिए कि फिल्म दुलारी के निर्देशक कौन थे, बताइए हमें। दो दिन की बहार प्यार दिल में बसा ले, प्यार दिल में बसा ले प्यार। दो दिन की बहार, दो दिन की बहार, दो दिन की बहार प्यार दिल में बसा ले, प्यार दिल में बसा ले प्यार। दो दिन की बहार, दो दिन की बहार, दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार, दो दिन की बहार, दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार, बसा ले प्यार, बसा ले प्यार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। दो दिन की बहार प्यारे, दो दिन की बहार। देखो ये रुत फिर ना आएगी, दिल को ना तड़पाएगी, पायल की झनकार प्यारे, दो दिन की बहार। बाबू कैसे कहूँ रे चला, कैसे कहूँ। मेरे होठों पर जो गाना है, हर दिल का अफसाना है, सुन लो जरा सरकार प्यारे, दो दिन की बहार। तेरे लिए मेरे संग संग तू भी गाता जा, दिल का साज बजाता जा, देख न कर इनकार प्यारे, दो दिन की बहार। दिल में बसा ले प्यार बलमा, दिल में बसा ले प्यार। 1949 की फिल्म दुलारी का ये गाना था और सही जवाब आपकी ओर से आया था कि इसके निर्देशक थे A.R. कारदार। श्रोताओं, आज के विषय को लेकर के श्रोता अपने कमेंट्स लिख रहे हैं और एक श्रोता ने लिखा है, सामान्यतः कि किसी न किसी के इंतज़ार में जीवन बीत जाता है। किसी का जीवन धन के इंतज़ार में, किसी का बच्चों के इंतज़ार में, सुख शांति के इंतज़ार में। जीवन इंतज़ारों का भूल भुलैया है। प्रायः सभी मानव का जीवन मन को नियंत्रण में इस कदर बीत जाता है कि पता ही नहीं चलता 80 साल किधर बह गए। बहरहाल, आगे श्रोताओं के और भी बहुत से कमेंट्स हैं, हम आपको पढ़कर बताएंगे। अगला गाना जो आप सुनने वाले हैं वो कैफ इरफानी का लिखा हुआ है। इसके संगीतकार हैं मदन मोहन, आवाज तलत महमूद की। बस 1957 की इस फिल्म का नाम आपको पहचानना है।
मोहब्बत में हमने कुछ खोया है, कुछ पाया है। दो गम के आंसू हमको मिले, जीने का चैन गंवाया है। दो दिन की मोहब्बत में हमने। अरमान है जो निकले भी नहीं, कुछ आंसू हैं जो बहे नहीं, कुछ ऐसे भी अफसाने हैं जो हमने किसी से कहे नहीं। खुद हंसी में बदले हैं आंसू और अपना दर्द छुपाया है। दो दिन की मोहब्बत में हमने। ऐ दिल तू हमें तड़पाता था, ले हमने रुलाया है तुझको। ऐ दिल की लगी तू जलाती थी, ले हमने जलाया है तुझको। इस दर्द को हो जाने जिसने घर अपना कभी जलाया है। दो दिन की मोहब्बत में हमने। इस बात पे खुश है दीवाना, मेरे जख्म किसी के काम आए। इस बात पे खुश है दीवाना, मेरे जख्म किसी के काम आए। एक रोग नया हम ले बैठे, क्या जाने कब आराम आए। ऐ दिल इतना बेताब न हो, जब गम को गले लगाया है। दो दिन की मोहब्बत में हमने। लीजिए साहब, फिर एक बार हमारे श्रोताओं ने फुर्ती का उदाहरण दिया है। जी हाँ, तुरंत फुरंत आपकी तरफ से जो जवाब आया है वो बिल्कुल सही जवाब है। 1957 की ये फिल्म थी छोटे बाबू। प्रोग्राम में अब हमारे श्रोताओं की जो टिप्पणी आई है उसके बारे में आपको बताएं। एक श्रोता लिख रही हैं, पल दो पल यानी लम्हात हमारी जिंदगी और हमारी दुनिया बदल देते हैं। एक पल की मुलाकात हो या किसी लम्हे में लिया गया फैसला अगर विवेकहीन है तो वह जीवन पर भारी गुजर जाता है। कभी पल भर की खता सदियों पर भारी पड़ जाती है तो कभी इतिहास लिख जाती है। पलों को कभी छोटा न समझें। खुशी पल भर की भी हो तो जिंदगी को ताउम्र ऊर्जा देती है, इसलिए हर पल को खुश कर जिएं। और इन्होंने कुछ पंक्तियां लिखी है आगे। जब भी लम्हों ने मुझ पर जुल्म किया, जब भी लम्हों ने मुझ पर जुल्म किया, आई सदियां मेरी सिफारिश में। क्या बात है। चलिए प्रोग्राम का अगला गाना आपको सुनवाते हैं। बड़ा ही मशहूर गाना है, बहुत से हमारे श्रोताओं ने इस गीत का जिक्र अपने कमेंट में किया है। 1953 की फिल्म है अनारकली। हेमंत कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के शब्द, संगीत सी रामचंद्र का। और इस फिल्म का निर्देशन किया था नंदलाल जसवंतलाल ने। बस ये बताइए कि फिल्म के नायक नायिका कौन है। जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी
हो ये उम्र बड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। आज या तख्त या दौलत हो ज़माने भर की, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, कौन सी चीज मोहब्बत से बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दो मोहब्बत भरे दिल साथ धड़कते हो जहाँ, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, सबसे अच्छी वो मोहब्बत की घड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है, चाहे थोड़ी भी हो ये उम्र बड़ी होती है, जिंदगी प्यार की दो चार घड़ी होती है। दोस्तों, फिर एक बार आपने सही जवाब भेजा है अपने कमेंट्स में। अनारकली फिल्म का गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे पूछा था नायक नायिका का नाम। बिल्कुल सही जवाब आया है, प्रदीप कुमार और बीना रॉय। आज का जो विषय है उसके बारे में एक श्रोता ने लिखा है, अब की बार इंतजार कौन करे। हम किसी के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन वो इंतजार इतना लंबा होता है कि सारी जिंदगी इंतजार में कट जाती है। फिर बुढ़ापा आ जाता है तो हमें काफी पछतावा होता है। बस ये सोच लो भैया कि भला हम इंतजार क्यों करें। हम इतना कह सकते हैं कि किसी का इंतजार न करें। उसे आना है तो बिना इंतजार किए बैठे रहे, कारण कि इंतजार घड़ी कटते नहीं कटती। बस कोई किसी का इंतजार क्यों करे। बहरहाल ये क्या कहना चाहते हैं आप समझने की कोशिश कीजिए बस। घड़ियों की, पलों की, लम्हों की बातें, आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। और इस सिलसिले में अगला गाना 1959 की फिल्म से है। नया संसार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार चित्रगुप्त। एक एक पल में बदले ज़माना। क्या आप जानते हैं इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? एक एक पल में बदले ज़माना, आज नया कल होगा पुराना, होगा पुराना। एक एक पल में बदले ज़माना। कल की नार नदी
एक एक पल में बदले जमाना। बहुत से हमारे श्रोताओं ने जवाब देने की कोशिश की है। कुछ श्रोताओं ने लिखा है निर्देशक का नाम एन.आर. आचार्य, मगर आपको बता दें 1941 की भी एक फिल्म थी नया संसार जिसके निर्देशक थे एन.आर. आचार्य। गीत आपने जो सुना वो 1959 की फिल्म नया संसार का था और इसके निर्देशक थे नानूभाई भट्ट। बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और अब आप सुनेंगे 1950 की फिल्म का गाना जिसमें आवाजें लता मंगेशकर, सरस्वती राणे और साथियों की है। पीएल संतोषी के बोल, सी रामचंद्र का संगीत। पहचानिए किस फिल्म का है ये गीत। तिनक तिन तानी गरे मगरे सानी तिनक तिन तानी पप मम गगम मम गगरे रे गगरे रे सानी तिनक तिन तानी तिनक तिन तानी दो दिन की जिंदगानी तिनक तिन तानी तिनक तिन तानी दो दिन की जिंदगानी तिनक तिन तानी तिनक तिन तानी दो दिन की जिंदगानी। लोग कहे ये बाग है फूला, लोग कहे ये बाग है फूला, फूला फूला फू 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 फू। लोग कहे ये बाग है फूला, लोग कहे ये बाग है फूला। लोग कहे ये बाग है फूला, मन भंवरा कलियों में भूला, मन भंवरा कलियों में भूला। साधु कहे मुरझानी, साधु कहे मुरझानी दो दिन की जिंदगानी गरे मगरे सानी तिनक तिन तानी पप मम गगम मम गगरे रे गगरे रे सानी तिनक तिन तानी तिनक तिन तानी दो दिन की जिंदगानी। दो दिन की जिंदगानी गीत जो आपने सुना लता मंगेशकर, सरस्वती राणे और साथियों की आवाजों में, वो 1950 की फिल्म सरगम का गाना था और सही जवाब आपने भेजा है श्रोताओं। पलों की घड़ी की लम्हों की बातें आज के कार्यक्रम में, और उसको लेकर श्रोताओं ने जो लिखा है आपको बताएं। एक श्रोता ने लिखा है अपने कमेंट में,
जिंदगी के उन लम्हों की बातें हम करेंगे, उन पलों की बातें होंगी, उन घड़ियों की बातें होंगी जो हमने गुजार कर अभी तक कई बार विभिन्न परिस्थितियों से गुजरते हुए गुजारे हैं। कभी सुख तो कभी दुख, कभी अमीरी तो कभी गरीबी। यही तो जिंदगी का फलसफा है। अगर जिंदगी एक समान रहती, एक धारा में बहती, तो जिंदगी का मजा भी नहीं था। दरअसल असली जिंदगी वही है जिससे हम संघर्ष करते हुए आगे बढ़ें। अन्यथा सोने के चम्मच में खाने वाले, पैदा होने वाले की जिंदगी में क्या रखा है? उन्हें तो बैठे बैठे बिना संघर्ष के सब कुछ हासिल हो गया। ये कोई जिंदगी नहीं होती। असली जिंदगी है संघर्ष, मेहनत करते हुए जो हासिल किया जाए। घड़ी से, पल से, लम्हों से, मिनट मिनट से, घंटों से दिन और रात बनते हैं। यही जिंदगी का चक्र भी है और जीवन का सार भी। कभी आरजू थी मेरी, वो हसरत मेरी पूरी नहीं हो पाई। इंतजार आज भी है उन हसीन पलों का, लम्हों का, उन घड़ियों का, जब बुलंदियों तक पहुंच पाऊं। मेरी आरजू है मैं अपने गायन से उन बुलंदियों को छूना चाहता हूं जो मेरा इंतजार कर रही है। लगता है ये श्रोता गाने का शौक रखते हैं और गीतों का जिक्र भी है इनके कमेंट में। तो ये गीत जो आपने कमेंट में लिखा है आपने, उसके बारे में इस कार्यक्रम में इनमें से कोई गाना आपको जरूर सुनने को मिलेगा। एक और पुराना सा अनसुना गाना 1955 की फिल्म रुखसाना से आपको सुनवाते हैं। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की। शकील अहमद के लिखे इस गीत को किस संगीतकार ने संगीत से सजाया है, यही आपको पहचानना है। ये 4 दिन बहार के हंसी खुशी गुजार के, भुला दो जिंदगी के गम, भुला दो जिंदगी के गम, भुला दो जिंदगी के गम। नजर नजर में मस्तियाँ, अदा अदा में शोखियाँ, किसी से अपनी दास्तां न हम कहें न तुम कहो, ज़माना चाहे कुछ कहे, जफा करे सितम करे, जुदा न होंगे तुमसे हम, भुला दो जिंदगी के गम। गीत आपने सुना 1955 की फिल्म रुखसाना से। आरसी तलवार निर्देशित इस फिल्म के संगीत निर्देशक थे सज्जाद, और अब तक तो कोई जवाब आया नहीं है। समय समय की बात है, थोड़ी देर पहले तक सारे जवाब हम तक पहुंच रहे थे, सारे कमेंट्स हम तक पहुंच रहे थे, मगर देखिए समय की महत्ता कुछ ऐसी है कि फिर एक बार नेटवर्क की समस्या हो रही है, आपके कमेंट्स यहाँ पहुंच नहीं रही हम तक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं।
और आज के विषय को लेकर श्रोताओं ने जो लिखा है उसके बारे में आपको बताएं। एक श्रोता लिखते हैं, इस दुनिया में स्थायी कुछ भी नहीं है, समय निरंतर परिवर्तनशील है, सुख दुख आते जाते रहते हैं, इन्हें साक्षी भाव से देखते हुए समय के साथ चलते रहने में ही जीवन की सार्थकता है। और एक श्रोता ने लिखा है, आने वाला पल जाने वाला है, ये मालूम होते हुए भी हम दुख की घड़ी में सोचते हैं कि ये समय तो बीत ही नहीं रहा, और सुख की घड़ी में लगता है काश ये पल यहीं रुक जाए। और एक अन्य श्रोता ने लिखा है, आज की थीम पल पल घड़ी दो घड़ी, आदमी जब फुर्सत में होता है तो उसे एहसास होता है अभी समय है, क्यों न वो समय ये काम निपटा लिया जाए। इसी उधेड़ बुन में उम्र गुजर जाती है, पर स्वयं के लिए एक बार भी वक्त नहीं निकल पाता। चलिए, परिवर्तनशील समय में उम्मीद है आने वाले कुछ पलों में नेटवर्क हमारा साथ देगा और आपके कमेंट्स और बहुत से जवाब हम तक पहुंचेंगे। तब तक ये गीत आपको सुनवा रहे हैं और बड़ा ही मशहूर गाना है 1957 की फिल्म गेटवे ऑफ इंडिया से। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, राजेंद्र कृष्ण के लिखे इस गीत को संगीत से सजाया है मदन मोहन ने। बताइए, इस फिल्म के निर्देशक कौन थे? दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, हम ज़माने से दूर जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके, भूल की उनका हम नशी होके रोएंगे दिल को उम्र भर खोके। हाय क्या चीज थी लुटा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को एक दिन जरूर जाना था, वहीं पहुंचा जहाँ ठिकाना था। दिल को ही दिल जो दिल में जा बैठे, दो घड़ी वो जो पास आ बैठे। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। एक दिल ही था गम गुसार अपना, मेहरबान खास राजदार अपना। गैर का क्यों उसे बना बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। हम जमाने से दूर जा बैठे, तो घड़ी वो जो पास आ बैठे। फिर एक बार सलाम करते हैं हमारे श्रोताओं की जानकारी को। जी हाँ, इस फिल्म के यानी गेटवे ऑफ इंडिया फिल्म के निर्देशक का नाम है ओम प्रकाश, और बिल्कुल सही जवाब श्रोताओं ने लिख भेजा है अपने कमेंट में।
आज के विषय के बारे में श्रोता ने लिखा है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे किसी का इंतजार करना बुरा लगता है, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरी हो जाती है जिसके लिए बाध्य होना पड़ जाता है, जैसे कि आपका प्रोग्राम। मैं अपनी राय के हिसाब से 12 बजे से ही शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं का 2 घंटे का समय तो बीत ही जाता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम में फिर एक बार एक बड़ा ही मशहूर गाना आप सुनने वाले हैं, और इस गीत का हमारे बहुत से श्रोताओं ने जिक्र किया है अपने कमेंट में। किशोर कुमार की आवाज में ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना है। गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत कल्याण जी आनंद जी का। बस आपको बताना है गीत किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जान
कहती हो। ब्लैकमेल फिल्म का ये गाना धर्मेंद्र और राखी पर फिल्माया गया। बिल्कुल सही जवाब। विषय चाहे जो हो, सबका अपना अपना तरीका होता है, अपनी शैली होती है उस विषय के बारे में लिखने की। श्रोता लिखते हैं, पल ही शाश्वत है, मैं समय हूं, प्यार की लय हूं, यार का सुर हूं, वक्त की पुकार हूं, अरमानों की ताल हूं, आपकी तराश हूं, रोगी की खराश हूं, क्या क्या कहूं, बस आपके आसपास हूं। एक बड़ी ही मशहूर फिल्म है कभी कभी। मुकेश साहब का ये गाना इस फिल्म से आपको सुनवाते हैं, जिसे लिखा है साहिर लुधियानवी ने, संगीत से सजाया है खय्याम ने। बस आपको बताना है कि इस फिल्म का निर्देशन किसने किया था। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, गो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो। कभी कभी फिल्म से मुकेश साहब की आवाज में गीत आप सुन रहे थे और सवाल का जवाब है यश चोपड़ा। जी हाँ, कभी कभी फिल्म का निर्देशन किया था यश चोपड़ा ने। जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है श्रोताओं। फिर एक बार निर्देशक का नाम आपको पहचानना है। फिल्म दूसरी दुल्हन का ये गाना है किशोर कुमार का गाया हुआ। अमित खन्ना के बोल, बप्पी लहरी का संगीत। साथ ही आपको बता दें, या आप ही बताइए, इस फिल्म के नायक कौन थे? लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे, लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे,
किसी के पास जा रहे, लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। ये कैसा मोड़ है, लड़खड़ाए हैं कदम। ये कैसा मोड़ है, लड़खड़ाए हैं कदम। पहलू में है एक और, ख्याल में दूजा सनम। हैरानगी की बात है, किसी में ख्वाब जगा के हम किसी का ख्वाब बना रहे। लम्हा लम्हा फासले कम हुए जा रहे। फिर एक बार सही जवाब। जी हाँ श्रोताओं, गीत जो आपने सुना दूसरी दुल्हन फिल्म से, इसके निर्देशक थे लेख टंडन। और एक कव्वाली आप सुनने वाले हैं द बर्निंग ट्रेन फिल्म से। उससे पहले आपको पता है श्रोता ने क्या लिखा है आज के विषय को लेकर। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये सच है, समय बहुत अनमोल होता है। इस समय के पल पल से हमारा जीवन बनता है। इंसान की जिंदगी लंबाई से नहीं बल्कि गहराई से नापनी चाहिए। इसलिए समय का इंतजार न करें। जो भी कुछ काम, अच्छा काम करना है उसे जल्द ही पूरा करें। कबीरदास जी कहते हैं, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण में प्रलय होगा तो बहुरी करेगा कब। साथ हमारा पल दो पल के। फिल्म द बर्निंग ट्रेन के बारे में आप सब कुछ जानते हैं और इस गीत के बारे में भी। बस आपको बताना है ये फिल्म किस साल पहले पर्दे पर आई थी। बताइए फिल्म कब रिलीज हुई थी। पल का साथ हमारा पल दो पल के याराने है। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने। इस मंजिल पर मिलने वाले उस मंजिल पर खो जाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने। नजरों के शौक नजराने, होंठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। नजरों के शौक नजराने, होठों के गर्म पैमाने हैं आज अपनी महफिल में। कल क्या हो कोई क्या जाने। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने आए। ये पल खुशी की जन्नत है, इस पल में दिल दीवाने। आज की खुशियाँ एक हकीकत, कल की खुशियाँ अफसाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल के याराने हैं।
जब तक झूम जब तक धड़कनों में जान है, झूमना ही जिंदगी की शान है। अव्वल आखिर हर कोई अनजान है, जिंदगी बस राह की पहचान है। दोस्तों अपना तो ये ईमान है, जो भी जितना साथ दे एहसान है। ओ उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले, उम्र का रिश्ता जोड़ने वाले अपनी नजर में दीवाने हैं। पल दो पल का साथ हमारा, पल दो पल दो पल का साथ हमारा। जी, पल दो पल का नहीं, ताउम्र हमारा साथ है। जी, हमारे श्रोताओं के साथ। और द बर्निंग ट्रेन फिल्म के गाने के बारे में जो आपसे पूछा था, उसके बारे में बहुत से श्रोताओं ने सही सही जवाब भेजा है। जी हाँ, 1980 में ये फिल्म पर्दे पर आई थी। कार्यक्रम में अगला गीत जो आप सुनने वाले हैं वो संभवतः कार्यक्रम का अंतिम गीत होगा। बहुत से श्रोताओं ने अपने कमेंट में इस गीत के बारे में लिखा है। जी हाँ, चंबल की कसम फिल्म से गाना आपको सुनवा रहे हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें, संगीतकार खय्याम। बताइए गीतकार का नाम। इस रात में जी लें हम, इस रात में मर जाएं, इस रात में मर जाएं। सिमटी हुई घड़ियां अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, अब सुबह न आ पाए। आओ ये दुआ मांगे, इस रात के हर पल से रातें ही उभर जाए, रातें उभर जाए। सिमटी हुई घड़ियां दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। दुनिया की निगाहें अब हम तक ना पहुंच पाए। तारों में बसी चलकर धरती में उतर जाए, धरती में उतर जाए। सिमटी हुई घड़ियां के सीनों के कुछ जख्म तो भर जाए, कुछ जख्म तो भर जाए। सिमटी हुई घड़ियां आगे भी अंधेरा
अपनी है वही सांसें जो साथ गुजर जाए, जो साथ गुजर जाए, सिमटी हुई ये घड़ियां। बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है, बिछड़ी हुई रूहों का ये मेल सुहाना है। इस मेल का कुछ एहसान जिस्मों पे भी कर जाए, जिस्मों पे भी कर जाए, सिमटे हुए। जी हाँ श्रोताओं, बिल्कुल सही जवाब है द बर्निंग ट्रेन। गीत जो आप सुन रहे थे चंबल की कसम फिल्म से, इसके गीतकार थे साहिर लुधियानवी। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज ये कुछ पल, ये चंद लम्हे, ये घड़ियां, इन हसीन गीतों के साथ हमने आपके साथ गुजारी हैं। श्रोताओं, इनमें अपने कमेंट्स के साथ और जवाबों के साथ शामिल होने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इजाजत दीजिए जयंत पात्रिकर को।